सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दिस इज मनोज शर्मा। आज मैं आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लेकर आया हूँ और एक अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ IGI एविएशन की वेबसाइट, तो आपको बता देता हूँ कि आप लोगों के जो कॉल लेटर है वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक कॉल लेटर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा और उसके बाद भी एक न्यूज़ दूंगा कि वो जो कॉल लेटर स्टूडेंट का हमारे डाउनलोड हुआ, उसके बाद में इन्होंने कॉल लेटर की फर्स्ट लिस्ट को एक बार रोक दिया है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ कॉल लेटर के लिए, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है प्लीज वॉच वेबसाइट रेगुलरली फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिसेस रिगार्डिंग एनी एक्शन। यानी कि अभी आपका कॉल लेटर डाउनलोड नहीं होगा, पर हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम क्यों हुई ये भी सुन लीजिए। यहाँ पर जो कॉल लेटर डाउनलोड हुआ बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा और प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये डाउनलोड कैसे हुआ। अब आज के वीडियो में मैं आपको क्या देने वाला हूँ वो पहले बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आज आपको बहुत चीज़ें देने वाला हूँ, पूरी बात बताऊंगा कि एविएशन इंडस्ट्री में पर्टिकुलर एयरपोर्ट के क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंस क्या रहती है। उन्होंने ड्रेस कोड भी आपको बताया कॉल लेटर में, तो मैं ड्रेस कोड के बारे में आपसे आज डिस्कस करूंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं वो भी डिस्कस करूंगा। तो बिल्कुल बने रहिए वीडियो के साथ में। और ये भी बताऊंगा कि ये जो कॉल लेटर शुरू में डाउनलोड हुआ और अब नहीं हो रहा है, तो ये क्या प्रॉब्लम आई है। तो मैं यहाँ पर जब देख रहा हूँ, तो यहाँ पर जो डाउनलोड इनमें से जो प्रॉब्लम आई वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इन्होंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है इस कॉल लेटर में। कॉल लेटर में इन्होंने टाइमिंग दिया है। अब डेट ऑफ मीटिंग इन्होंने जो टाइमिंग दिया है वो 9 अगस्त दिया है, 9 अगस्त 2021। और डेट ऑफ मीटिंग है, रिपोर्टिंग टाइम इन्होंने 3:30 PM दिया है। तो यहाँ पर ये गलती हो गई है। देखिए, इन्होंने अगर हम इनकी वेबसाइट में जाते हैं तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि ये जो टाइमिंग इंटरव्यू का आप लोगों को दे रहे थे वो था जुलाई फर्स्ट वीक। अब जुलाई फर्स्ट वीक के जो इंटरव्यू होने थे, ऑब्वियस है हर कोई उसके हिसाब से ही तैयार है कि हाँ जी 5th ऑनवर्ड्स उम्मीद है इंटरव्यू हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो डेट आई है वो 9 अगस्त आ गई, यानी कि नेक्स्ट मंथ। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये अपडेशन होगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ आपके लिए। इन्होंने बोला कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू एडेड टू द गाइडलाइंस फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग मास्क, hygiene in their own interest. The interview process will get initiated in the first week of July 2021. अब देखिए स्टूडेंट, जब इन्होंने जुलाई फर्स्ट वीक बोला और यहाँ पर इन्होंने 9 अगस्त बोला, जो आपको मीटिंग के लिए बुलाया यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तो गलत है ना। तो ऑब्वियस है यही मिस्टेक की वजह से ही मुझे जहाँ तक लगता है ये जो पर्टिकुलर डाउनलोडिंग है इसको रोका गया है। और हो सकता है इसको सही करके फिर से वो अपडेशन दे दे। पर इस लेटर के थ्रू जो डाउनलोड जिन लोगों ने कर लिया है, या मेरे एक लकी स्टूडेंट ने कर लिया क्योंकि उसके बाद तो डाउनलोड हुआ नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ इन्होंने डिमांड करी और क्या क्या आपको लेकर जाना है ताकि आपको बेनिफिट मिले। तो बने रहिए हमारे साथ। और हम अपने स्टूडेंट्स को यही कहेंगे कि आप हमारे दोनों चैनल्स के वीडियोस के थ्रू सीख सकते हैं। बहुत से वीडियोस दे रहा हूँ मैं आपको दोनों चैनल्स पर, एयरपोर्ट इंडस्ट्री के, IGI के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ। होप आप वहाँ से सीख रहे हैं। इसके अलावा आप हमारी बुक यूनिवर्सल इंटरव्यू जरूर मंगवाइए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वेल ट्रेंड करेंगे। हमारे पास ऑल इंडिया से बच्चे हैं जो IGI के लिए स्पेशल गर्ल्स एंड बॉयज़ ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले जो लेटर का स्टार्टअप दिया है उसमें पहले तो अपना एड्रेस है ऑब्वियस है, फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया है। अगर आप बोले तो मैं पढ़ लेता हूँ इसको। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड योर रिटन एग्जामिनेशन ऑफ CSA विद IGI एविएशन। As per further joining formalities of your training, you need to attend a meeting with HR of a company at the company registered office in Delhi. Please carry a copy of this call letter and below stated documents, photocopies and original for verification purpose along with you while coming for the interview. अब देखिए, बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं सर फोटोस्टेट ले जाएं क्या, अटेस्टेड करवा लेंगे? नहीं चलेगी, ओरिजिनल चाहिए। अब क्या लेकर जाना है ये भी सुन लो, शायद आप गलती ना करो। पर इसके अलावा भी यदि आप कुछ लेकर जाते हैं तो वेल एंड गुड है। जैसे इन्होंने अगर आपसे रिज्यूमे डिमांड करें तो आप साथ में कवर लेटर बनाकर लेकर जाओ। और कवर लेटर आप मेरे चैनल से बनाएंगे, आप यूट्यूब पे लिखेंगे कवर लेटर पीडी क्लासेस, आपको डेफिनेटली हमारा कवर लेटर मिलेगा। किलर रिज्यूमे लिखेंगे यूट्यूब पे तो एक बहुत अच्छा फॉर्मेट मिलेगा। ऐसा फॉर्मेट देख के आप बायोडाटा बना सकते हैं। अब चलते हैं कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो सुन लीजिए, बहुत काम की बात है। पहला जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट इन्होंने बोला है वो बोला है रिसेंट कलर्ड 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो आप ध्यान रखिएगा कि 4 फोटोग्राफ आपको लेकर जानी है और वो भी कलर्ड, ओके। और ये जो कलर्ड फोटोग्राफ है स्टूडेंट्स, इसमें आप याद रखिएगा रिसेंट कलर्ड 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो ऑब्वियस है 4 स्नैप्स यू हैव टू टेक, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लेकर जाएंगे और वो कलर्ड होनी चाहिए क्योंकि बहुत से बच्चों के पास ब्लैक एंड व्हाइट होती है। ध्यान रखिएगा, कलर्ड दे डिमांडेड।
और मैं आपको एक रिकमेंडेशन देता हूँ कि आपकी जो फोटोज़ का जो बैकग्राउंड है वो हमेशा वाइट रखा करो। अगला जो पॉइंट है, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, वो है कॉपी ऑफ ऑल द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? देखिए भाई, आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, कर चुके हो, आप बिल्कुल बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर जाने हैं, फोटो स्टेट भी लेकर जानी है। कॉपी ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस लेटर, तो यहाँ भाई आप देख लीजिए, इफ़ एनी बोला है तो चॉइस है, पर मैं तो आपको डिप्लोमेटिक वे में बहुत बार समझा चुका हूँ कि भाई एक्सपीरियंस ऑलवेज मैटर्स। अगर नहीं भी एक्सपीरियंस है ना, तो भी अगर आप कुछ एक्सपीरियंस दिखाते हैं, कुछ आप लगाते हैं कि यस सर आई हैव दिस एक्सपीरियंस, और दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं, 6 महीने साल का एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके से शो ऑफ करना आप लोगों के लिए, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम लोग। तो बिल्कुल मैं आपको डिप्लोमेटिक होकर समझा रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि झूठ बोलो, बस आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंट होना है और वर्क करना है। कैसे मैं एक्सपीरियंस दिखा सकता हूँ, फ़ायदा मिलेगा? देखो, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, मगर एक बात याद रखिएगा, यदि आप एक्सपीरियंस दिखाते हैं तो आपके जो क्वेश्चंस है वो एक्सपीरियंस बेस्ड होंगे, यानी कि आपके एक्सपीरियंस पर वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। फिर ये भूल जाना कि वो आपसे आपकी हॉबीज पूछेंगे, वो आपसे एक्सपीरियंस की बातें करेंगे कि आपने कस्टमर को कैसे हैंडल किया, सेल्स कैसे की, कि आपको सेल्स का नॉलेज है कि नहीं, आपने कस्टमर हैंडलिंग कितने अच्छे से की है, मार्केटिंग स्किल्स कितने अच्छे से आपको आती है। तो ऑब्वियसली आपका जॉब प्रोफाइल कुछ इससे रिलेटेड ही हो। अदर देन दैट, अगर आपका कंप्यूटर वर्क रहा है, लोगों से डील करना रहा है, तो मुझे लगता है आपको बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। पर अगर आप कहते हैं सर मैंने तो टीचिंग करी है, तो अगर आपने पढ़ाया है तो मुझे नहीं लगता वो एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। अगर आप कहते हैं नहीं सर मैंने हार्डवेयर में काम किया, तो प्लीज़ मुझे नहीं लगता वो आपके बेनिफिट रहेगा। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। मैं फिर से वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बी डिप्लोमेटिक इन दिस केस, यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिशियल। चलिए जी आगे पढ़ते हैं। फोटो आईडी प्रूफ। अब देखिए, प्रूफ में आप क्या क्या ले जा सकते हैं। आप ड्राइविंग लाइसेंस ले आ सकते हैं, आप पैन कार्ड ले आ सकते हैं, आप इलेक्शन कार्ड ले आ सकते हैं, आधार कार्ड ले आ सकते हैं, पासपोर्ट ले आ सकते हैं। आपको मैंने बहुत बार बोला था अपने वीडियोस में कि पासपोर्ट जरूरी नहीं हो रहा। बहुत से बच्चे मुझसे कंप्लेन कर रहे थे, सर हमें लगता है पासपोर्ट जरूरी है। मैं आपको बोलता था इस जॉब के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, पर आप अप्लाई कर दो। और मैंने अपने बहुत से बच्चों को अप्लाई करवाया है, इवन जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं मैंने उनको भी अप्लाई करने के लिए बोला, और आपको भी बोल रहा हूँ। तो आपको बेनिफिट मिलेगा, याद रखिएगा, पर मैंडेटरी नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ। चलिए, और क्या क्या इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है उस पर भी हम चलते हैं ताकि आपको बेनिफिट मिले। अब भाई देखिए, कॉल लेटर आपके डाउनलोड नहीं हो रहे, मगर इस वीडियो के द्वारा आप कॉल लेटर पढ़ रहे हैं, तो इसका बेनिफिट आप ले रहे हो। इसलिए प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दिया करो, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपके बहुत काम आता हूँ मैं। इसके बाद में यहाँ पर इन्होंने ड्रेस कोड की बात बोली, तो फॉर्मल्स ओनली। तो एक लड़का मुझे मैसेज में लिख रहा था, सर जींस पहन के जा सकते हैं क्या? आप बताइए दोस्तों, क्या जींस एप्लीकेबल रहेगी? नहीं रहेगी। एग्री करते हैं, फॉर्मल मीन्स फॉर्मल्स, और फॉर्मल्स में चेक शर्ट अलाउड नहीं है, याद रखिएगा। और सबसे पहले ये जो ड्रेस कोड बता रहे हैं गर्ल्स के लिए बता रहे हैं, तो मैं गर्ल्स की ड्रेस कोड पढ़ के बता रहा हूँ, आपको बेनिफिट मिलेगा। गर्ल्स के लिए बोल रही है वेस्टर्न फॉर्मल्स और इंडियन सूट। तो देख लिए भाई, वेस्टर्न फॉर्मल्स समझ रहे हैं आप क्या चीज़ है, और इंडियन सूट, इन दोनों में से एक कुछ भी। तो मैं तो आपको राय दूंगा इंडियन सूट मत पहनिए, उसकी जगह आप वेस्टर्न फॉर्मल्स रखिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। गर्ल्स आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इंडियन सूट्स मत पहनना, क्योंकि आपका जो जॉब प्रोफाइल है थोड़ा सा, यानी कि एयरपोर्ट पे जब आप जॉब कर रही हो तो वेस्टर्न इंडियन सूट अच्छा नहीं लगेगा, आप भी जानते हैं। बुरा नहीं होता, पर उस प्रोफाइल में, उस जॉब के अंदर मेरी राय रहेगी वेस्टर्न फॉर्मल्स आप रखिए, बेस्ट है। शर्ट ट्राउज़र वगैरह आप रख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि फॉर्मल ड्रेसिंग और मतलब अच्छी लगती है पहनी हुई। तो मेरे तो ये मानना है कि आप वही पहनिए। अब मैं बॉयज़ पर चलता हूँ, और बॉयज़ यहाँ पर पैंट शर्ट विद ब्लैक शूज़। तो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि इंटरव्यू में कभी भी आप ब्राउन शूज़ नहीं पहनेंगे, इवन बेल्ट भी आपका डार्क होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, डार्क भी नहीं। और दूसरी बड़ी बात, शर्ट और पैंट की बात कर लेते हैं। तो आपका जो शर्ट का जो कलर है वो हमेशा लाइट होना चाहिए। अब इस समय भी अगर मेरी शर्ट है तो मेरी शर्ट लाइट है, मगर मेरी शर्ट में जो डार्कनेस है थोड़ी सी, तो इतनी डार्कनेस भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा लाइट कपड़ा होना चाहिए, लाइट। जैसे अगर स्काई ब्लू है तो बेस्ट है, पर स्काई ब्लू के साथ बात ये है कि हर कोई स्काई ब्लू पहनता है, तो आप ऑफ वाइट पहन सकते हैं, क्रीमी टाइप कलर। इसके अलावा आप लाइट पिंक पहन सकते हैं, बहुत लाइट जो होता है। मेरे पीछे जो आपको कलर दिख रहा है वो पर्पल है, मगर इससे भी बहुत ज़्यादा लाइट। आपको अगर ये बताऊं तो बहुत लाइट पिंक आप कह सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ लाइट कलर आप पहन सकते हो। ट्राउज़र आपका हमेशा डार्क होना चाहिए, ये बात याद रखिए। टाई आपकी प्लेन हो, ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो बॉयज़ के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम इस जॉब के लिए बॉयज़ जा रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा कोई भी बच्चा ड्रेस कोड की वजह से ना निकाला जाए। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके लिखा था, सर मैं हाफ स्लीव शर्ट पहन सकता हूँ क्या? तो प्लीज़ आप हाफ स्लीव ना पहनिए, फॉर्मल्स में नहीं आता है दोस्तों, आप फुल स्लीव शर्ट ही पहनेंगे, ये रिक्वेस्ट है मेरी। और इसके अलावा आप ऑलरेडी बहुत समझदार लोग हैं, और मैंने आपको बहुत से वीडियोस दे रखी है बॉडी लैंग्वेज के और ड्रेस कोड के। अच्छे अब यहाँ पर दोस्तों इन्होंने डेट ऑफ मीटिंग बोला है 9 अगस्त।
अब मेरा जो मानना है, सुनिए ध्यान से, मेरा ये मानना है कि इन्होंने मंथ गलत बता दिया जहां तक मुझे लगता है, इसीलिए डाउनलोड जो है इन्होंने रोका है। 9 अगस्त की जगह ये होना चाहिए था 9 जुलाई, जहां तक मेरा मानना है। हो सकता है इस वीडियो में मैं गलत भी हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी इंसान हूं यार, तुम्हारी तरह एक्सेप्ट कर लेना। पर एक बात श्योर हो गई है इससे में, एक खुशखबरी मिल गई है कि 9 जुलाई को इंटरव्यू अगर होने हैं ना जुलाई में, तो 9 जुलाई को जरूर होगा इंटरव्यू। तो ये बात श्योर है कि अब देख लो आज डेट आ गई है 1 राइट, और मेरा एक एस्टिमेशन ये है कि इन्होंने अगर 1 वीक ऑफ जुलाई बोला है तो 5 जुलाई के बाद ये स्टार्ट कर देंगे, और 9 जुलाई तो हमें श्योरिटी मिल गई है कि किसी ना किसी का इंटरव्यू तो 9 जुलाई को तो होना ही है। तो दोस्तों ये अच्छा समय है जिस समय आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज हम आपको करवाते हैं, आप वो अवेल कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस हमारी लेडी टीचर करवाती है, आप वो भी अवेल कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। अदर देन दैट फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस देखिए, इनसे भी आप बहुत कुछ सीख लीजिए। इसके बाद में इन्होंने जो टाइमिंग दिया है वो 3:30 PM है, और इनका जो वेन्यू है दोस्तों वो है WH32 2nd फ्लोर राजा गार्डन न्यू दिल्ली, और पिन कोड 110015। इनका जो लैंडमार्क है वो ऑपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 375। तो जो मुझे लगता है दिल्ली में रहते हैं, न्यू दिल्ली में रहते हैं, उनको इजीली पता होगा कि पिलर नंबर 375 कहाँ है। उनके लिए तो इजी रहेगा। जो बाहर से बच्चे आएंगे इवन वो मेट्रो के थ्रू पहुंच पाएंगे, क्योंकि जस्ट ऑपोजिट है, उसके सामने है। तो मुझे लगता है उनके लिए कन्वीनियंट रहेगा जाना आना। अब यहाँ पर इन्होंने एक नोट डाला है, वो नोट के बारे में मैं आपको बताऊंगा ताकि कुछ आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव रहे, आपको पता लगे कि कुछ बातें सर्टन है। तो यहाँ पर जो नोट है वो ये कहता है सर्टन अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग इज एप्लीकेबल। अब यहाँ पर ट्रेनिंग के साथ इन्होंने फी वर्ड लिखा है, तो मैं दोबारा पढ़ता हूँ। सर्टन अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग फी इज एप्लीकेबल, यानी कि जो ट्रेनिंग आपको मिलेगी उस पर आपको फीस जरूर देनी है। तो बहुत से बच्चों में डिलेमा था कि सर IGI वाले पैसे लेते हैं कि नहीं लेते, तो यहाँ तो भाई वर्ड आ गया है सर्टन अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग फी इज एप्लीकेबल। नो वेयर इन द साइट इट इज रिटन, कहीं नहीं लिखने दिया इन लोगों ने, है ना, कि हम पैसे लेंगे, मगर यहाँ वर्ड आ गया। एक और बात लिखिए, टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट प्रोसेस इन डिटेल यू नीड टू विजिट द कंपनी रजिस्टर्ड हेड ऑफिस इन दिल्ली टू इंटरेक्ट विद द HR टीम। तो ये भी एक ऑप्शन उन्होंने दिया है कि आप डायरेक्ट ऑफिस में आकर बात कर सकते हैं। बट द थिंग इज, मैंने जो आपको वर्ड पढ़वाया है वो ध्यान रखिएगा, सर्टन अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग फी इज एप्लीकेबल। तो उन बच्चों का डिलेमा हट जाना चाहिए अब कि ट्रेनिंग फी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये तो श्योर हो चुका है लगेगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इंडिगो में जॉब्स आती है, आपको मैंने मेरे स्टूडेंट्स इंडिगो में दिखाए, इवन स्पाइस जेट में जॉब्स आती है, इवन और भी बहुत अलग अलग जॉब्स आती है एयरपोर्ट की, जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों अप्लाई करते हैं। आप बिल्कुल बने रहिए, सिर्फ मेरी बात मानिए, आप सिर्फ अपने आप को IGI पर डिपेंडेंट मत बनाइए। याद रखिए एक दिन आप कहोगे हाँ सर आप सच्ची में हमारे बड़े भाई हो, आपने हमें बहुत अच्छी राय दी थी। आप ये मत मानकर चलो कि आपको IGI में जाना है, आप ये मानकर चलो कि आपको एविएशन सेक्टर ज्वाइन करना है। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी कर लो दोस्तों, अपनी पर्सनैलिटी अच्छी कर लो, इंटरव्यू देने की कला अच्छी कर लो। मैं बता रहा हूँ लोग आपको ले जाएंगे, आप किसी भी जगह पे खड़े होंगे ना लोग आपको ले जाएंगे अगर आप में क्वालिटी होगी तो। और वरना सारी जिंदगी आपको लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि मुझे नौकरी लगवा दो यार। तो कौन सी लाइफ अच्छी है? यही लाइफ अच्छी है ना कि अपने टैलेंट को बढ़ाओ ताकि आपको लोगों को रिक्वेस्ट ना करनी पड़े अपनी जॉब के लिए। दोस्तों मैंने इंटरव्यू गाइड नाम का मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर आपके लिए बहुत वीडियोस डाल रहा हूँ एयरपोर्ट रिलेटेड, तो आप प्लीज़ उस चैनल को अच्छे से देखिए। वहाँ पर मैं लाइव भी ज़्यादा आऊँगा और आता हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि दोनों चैनल्स पर बने रहिए। लाइक दे दिया करो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लाइक। थैंक यू सो मच, लव यू लॉट।